नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज हम जनवरी 26 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बेहद ज़रूरी हैं। ये सभी डेवलपमेंट्स हमारे देश की प्रोग्रेस और चैलेंजेस दोनों को दिखाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कल्चरल हेरिटेज की। आंध्र प्रदेश के पिटिकाया गुल्ला में एक अद्भुत खोज हुई है। यहाँ 8th सेंचुरी का एक तेलुगु इंस्क्रिप्शन मिला है जो हमारी भाषा के एवोल्यूशन को समझने में मदद करेगा। ये डिस्कवरी जनवरी 27 को हुई और इससे रीजनल हिस्ट्री के बारे में नई जानकारी मिली है। ये इंस्क्रिप्शन हमें दिखाता है कि कैसे हमारी रीजनल लैंग्वेजेस सेंचुरी से इवॉल्व होती रही हैं और हमारी कल्चरल कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करती हैं। इसी तरह CCRAS और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक रिमार्केबल वर्कशॉप कंप्लीट किया है। ये 15 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम था जो जनवरी 12 से 25 तक चला। इसमें 33 स्कॉलर्स ने पार्टिसिपेट किया और 5 रेयर आयुर्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट्स को सक्सेसफुली ट्रांसलिटरेट किया गया। ये CCRAS के आयुर्वेदा मैन्युस्क्रिप्ट रिसर्च इनिशिएटिव के तहत सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के साथ दूसरा सक्सेसफुल कोलैबोरेशन था। इस इनिशिएटिव की इंपॉर्टेंस इसमें है कि हम अपनी एंशिएंट मेडिकल नॉलेज को मॉडर्न टाइम्स में प्रिजर्व कर रहे हैं। कर्नाटक में भी एक्साइटिंग न्यूज़ है। लकुंडी में जनवरी 16 से शुरू हुई एक्सकेवेशंस में नियोलिथिक रेलिक्स मिले हैं। ये डिस्कवरी इस साइट के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नॉमिनेशन को और मजबूत बनाती है। ये आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन की रिच हेरिटेज को डिमॉन्स्ट्रेट करती है। अब स्पोर्ट्स की बात करते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में इंडियन आर्मी ने मेंस आइस हॉकी में गोल्ड मेडल रिटेन किया। रिपब्लिक डे पर फाइनल मैच में आर्मी ने चंडीगढ़ को 3-2 से हराया। ओवरऑल चैंपियनशिप हरियाणा ने जीती, लेकिन चंडीगढ़ की परफॉर्मेंस इंप्रेसिव रही। चंडीगढ़ के कोच ने कहा कि यह उनका आइस पर सिर्फ दूसरा साल था और लास्ट ईयर 5th पोजीशन से इस बार की परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखी। उन्होंने कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस किया कि नेक्स्ट ईयर वे गोल्ड मेडल के लिए compete करेंगे। ये स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में ग्रास रूट लेवल प्रोग्रेस को दिखाता है। डिफेंस सेक्टर में भी बड़ी खबर है। रिपब्लिक डे परेड में बैक्ट्रियन कैमल्स गलवान और नूब्रा ने पार्टिसिपेट किया। ये डबल हम्प्ड कैमल्स ईस्टर्न लद्दाख में हाई ऑल्टीट्यूड लॉजिस्टिक्स के लिए इंडियन आर्मी में फॉर्मली इंडक्ट हुए हैं। ये कैमल्स 150 किलोग्राम्स तक लोड कैरी कर सकते हैं और 14,000 से 15,000 फीट की ऑल्टीट्यूड पर 10 से 12 किलोमीटर्स ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रायल्स में इन्होंने 17,000 फीट पर 170 किलोग्राम्स का लोड कैरी किया। ये स्पेशलाइज्ड एनिमल्स सेंट्रल एशिया और सिल्क रूट पर सेंचुरीज से यूज होते रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में पावरफुल पोलर वॉर्टेक्स फ्यूल्ड विंटर स्टॉर्म आया जिससे सिवियर कोल्ड और डिसरप्शन हुआ। जनवरी 26 को इस स्टॉर्म से कम 7 डेथ्स हुई और 17 स्टेट्स प्रभावित हुए। 157 मिलियन अमेरिकन्स को कोल्ड वार्निंग दी गई। साइंटिस्ट्स का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पोलर वॉर्टेक्स कमजोर हो रहा है क्योंकि प्लैनेट यूनिफॉर्मली वार्म नहीं हो रहा। आर्कटिक रीजन्स ज्यादा वार्म हो रहे हैं जिससे जेट स्ट्रीम वीक हो जाता है। एजुकेशन सेक्टर में यूजीसी ने जनवरी 13 को न्यू रेगुलेशंस नोटिफाई किए हैं। ये रेगुलेशंस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कॉम्बैट करने के लिए हैं। ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद आया है। ये स्टेप सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्टोरल मैटर्स में भी अपडेट है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि आर्टिकल 326 के अनुसार कंटिन्यूअस इंडियन सिटीजनशिप इलेक्टोरल रोल पर रहने का क्वालिफाइड राइट है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमारे डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करता है। कर्नाटक में गिग वर्कर्स के लिए अच्छी खबर है। जनवरी 27 को प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ये कर्नाटक का प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर डेवलपमेंट एक्ट 2025 के तहत बना है। ये इनिशिएटिव मॉडर्न इकोनॉमी में ग्रोइंग गिग वर्कफोर्स के वेलफेयर को एड्रेस करता है। एनर्जी कोऑपरेशन के मामले में इंडिया और कनाडा ने इंडिया एनर्जी वीक 2026 में जॉइंट स्टेटमेंट साइन किया। ये जनवरी 27 को हुआ और इससे बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में कन्वेंशनल और क्लीन एनर्जी सेक्टर्स में कोऑपरेशन बढ़ेगी। ये पार्टनरशिप इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को एनहांस करेगी। एनवायरनमेंट के मामले में चिंताजनक बात यह है कि NITI आयोग यानी नीति आयोग के अनुसार एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स की संख्या 2025 के अंत तक 23 मिलियन से बढ़कर 2030 तक 50 मिलियन हो जाएगी। ओल्डर व्हीकल्स सिग्निफिकेंटली ज्यादा पॉल्यूटिंग हैं। BSI व्हीकल्स BSVI स्टैंडर्ड व्हीकल से 8 टाइम्स ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। यह एनवायरमेंटल चैलेंज अर्जेंट एक्शन की डिमांड करता है।
डिफेंस टेक्नोलॉजी में DRDO ने एडवांस्ड सिस्टम्स अनवेल किए हैं। LRSASH और सबमरीन्स के लिए AIP सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजीज से इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज एनहांस हो रही हैं। AIP लोकली डेवलप्ड फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल से पावर्ड है, जो सबमरीन्स की अंडर वाटर एंड्योरेंस बढ़ाता है। ये सेल्फ रिलायंस में इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। ये सभी डेवलपमेंट्स इंडिया के विभिन्न सेक्टर्स में प्रोग्रेस दिखाती हैं। कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन से लेकर डिफेंस कैपेबिलिटीज तक, स्पोर्ट्स अचीवमेंट से लेकर इंटरनेशनल कोऑपरेशन तक, हर फील्ड में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये करंट गवर्नेंस, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और नेशनल डेवलपमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विश यू ऑल सक्सेस।